सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अध्याय 2 यानी बहुपद चैप्टर करवाने जा रहा हूं, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में से स्किप मत करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि चर किसे कहते हैं। चर जो बदल जाए, जैसे एक्स वाई जेड, इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। और अचर जो न बदले, निश्चित, जिनके मान निश्चित होते हैं, जैसे 1 2 3 4। और बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। चरों व अचरों से मिलकर जो बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे। तो चलिए अब प्रश्नावली 2.2 कर लेते हैं। ये प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर की गुणा में एक जरूर होता है, इसकी गुणा में एक जरूर होता है, और इस एक की गुणा सबसे पहले आपको इसमें करनी है, जो हमारा अचर राशि है। तो जब हमें 1 की गुणा 8 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 8 ही प्राप्त होगा हमारा। तो 8 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटा के 2 आता हो और गुणा करके 8 आता हो। तो अगर हम 4 गुणा 2 करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, और हम 4 माइनस 2 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो हम इसको जो का तू रखेंगे, इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2, और इंटू में एक्स है तो एक्स, और माइनस है तो माइनस, और 8 है तो 8। और आगे क्या करना है, आगे देखिए, एक्स स्क्वायर जो का तू माइनस इस एक्स की गुना अंदर कर दो, तो जब माइनस के 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 2 की गुना एक्स में तो 2x, और माइनस 8। और अब देखें, अभी आपको इनमें से कॉमन लेना है, इन दोनों में से। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इनमें से यहाँ हमारा x कॉमन आ रहा है, क्योंकि x दोनों जगहों पर है। तो जैसे ही हम x कॉमन लेंगे तो अंदर x बचेगा, माइनस x तो कॉमन आ गया तो 4 बचेगा, प्लस के क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या, दोनों संख्याएं 2 से कट रही, तो 2 कॉमन आ रहा है। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो x जो का तो माइनस 2 कॉमन आएगा तो 4, पूरे में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 4, क्या बचा, x प्लस 2, x प्लस 2। तो अलग अलग शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए अब देखो, अलग अलग शून्यकों के बराबर रख देते हैं। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस के इधर जाकर प्लस के 4, ये हमारा पहला आंसर। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2, ये हमारे शून्यक, और यही हमारे आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसी तरह इसकी गुणा में 4 है, तो 4 की गुणा सबसे पहले आपको इसमें करनी है। तो जब 4 की गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। और 4 कैसे टुकड़े, जिन्हें गुणा करके 4 आता हो और जोड़कर भी 4 आता हो। तो 2 गुणा 2 यानी 4, और 2 प्लस 2 यानी 4। तो इसे जो का तो लिखेंगे हम माइनस, इस 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 इंटू में s है तो s प्लस 1, तो 4s स्क्वायर जो का तो माइनस इस s की गुणा 2 में करेंगे तो 2s, माइनस की प्लस माइनस प्लस माइनस, और s की गुणा 2 में करेंगे तो 2s प्लस 1। पूरे में से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन क्या रहा, 2s कॉमन आएगा तो क्या बचेगा अंदर, 4 में से 2 कॉमन आएगा तो 2, 1s 2s में थे 1s कॉमन आएगा तो 1s बचेगा, माइनस पूरा 2s कॉमन आ गया तो क्या बचा 1। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी बताओ। देखिए, इसमें से हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो माइनस का 1 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस का 1 कॉमन आएगा, और अंदर की संख्या सेम होनी चाहिए। तो आपको बस ये देख लेना है, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, आपको ये देख लेना है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम होनी चाहिए। तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1, और इधर भी 2s माइनस 1। तो शून्यकों के लिए 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो 2s बराबर s बराबर 1 बट्टा, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा 2, ये इसका फर्स्ट आंसर। तो यही संख्या सेम है, तो s बराबर 0, तो 2s बराबर ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो s बराबर 1/2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसका सही तरीके से लिखना होगा। इसके लिए आपको 6 स्क्वायर जो का टू, ये माइनस के 7x जो है वो पहले लिखना होगा, माइनस के 3 बाद में। अब आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए, इस 6 की सबसे पहले 3 में गुना होगी, 6 या 18 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 7 आता हो। तो 9 गुणा 2 18, गुणा करके 18 और घटा के 7, 9 माइनस 2 बराबर 7। तो इसके फैक्टर हो चुके हैं। तो देखिए, अब हम इसको कैसे लिखते हैं, 6x स्क्वायर जो का टू माइनस इस 7 की जगह हम 9 माइनस 2 लिख सकते हैं, x इंटू में है तो इंटू में x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस के अंदर गुना होगी तो माइनस के 9, और x की भी गुना होगी तो 9x, माइनस माइनस प्लस, माइनस की जब माइनस में प्लस के 2, और x की गुना 2 में होगी तो 2x माइनस 3। अब इनमें से आपको कॉमन लेना है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, 3x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2,
एक्स माइनस एक एक्स कॉमन आएगा, 3 में तो 2 3 में, और इसमें से 3x कॉमन तो 3 बचेगा, प्लस के एक कॉमन आएगा, तो प्लस की जब अंदर गुना करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा माइनस, तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, और 3x प्लस 1 जो का 2, और 2x शून्य को के लिए, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का जब जाके माइनस का 1 और ये गुणा में है तो ये बाहर में चला जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए अब ये आपको क्या दिख रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 4u जैसे ही कॉमन आएगा तो 4 तो कॉमन आ गया, और u की पावर 2 यानी 1u कॉमन आएगा तो 1u अंदर बचेगा, प्लस 4u कॉमन आएगा तो 2 बचेगा, शून्य को के लिए 4u बराबर 0, u बराबर 0 इसका आंसर होगा, और u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर माइनस के 2 इसका आंसर होगा। देखो एक बार 4u लिया, इसको 0 के बराबर रखा, तो ये गुना में भाग में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए u बराबर 0, u प्लस 2 को जब 0 के बराबर रखा तो u बराबर प्लस के 2 इधर जाके माइनस के 2, इसलिए इसका आंसर होगा। लास्ट के दो आपको क्वेश्चन खुद करने हैं और